हेलो स्टूडेंट्स, आज आम अर्थनीतिर तृतीय अध्याय उद्योग विकास प्रथम पाठ उद्योगीकरण विषय आम पढ़ा। तो प्रथम आम आग को देखा चाकरी किंबा अन्यान्य वृत्तिगत कार्य को आम जदि छाणीदेवा ताहले निजस्व उद्योग बा व्यवसाय प्रतिष्ठा करने पर आम उद्योगीकरण बा औद्योगिक कही था। तो आम जदि देखा चाकरी किंबा वृत्तिगत कार्य को आम जदि छाणीदेवा है ताहले निजस्व उद्योग बा व्यवसाय प्रतिष्ठा करने को आम उद्योगीकरण बा औद्योगिक कही था। जदि आम जदि गोटे व्यवसाय प्रतिष्ठा करुचु तो व्यवसाय बा उद्योग प्रतिष्ठा को आम उद्योगी कही था। जोटा व्यवसाय होम उद्योगी बोली कही था। सेहीपरि व्यवसाय बा उद्योगीकरण प्रक्रियार परिणाम को बा या उद्योग कही था बा एंटरप्राइजेस बा आम जहाँ कही था जहाँ आम टेबुल भल भाव बुझीपर है। तो चलो आम देखा टेबुल को। तो ये देख उद्योगी उद्योगी आम क्या कही था व्यक्ति बा उद्यमी को कही था बा जी जो व्यक्ति सेटा खोलुची है फैक्ट्री बा जोटा खोलुची ताको आम कौन कहबू उद्योगी बोली कहबू। तो तापर जोटा आम करुचु है जो काम करुचु जमी आम कपा काम करूँ धरन है तो ताको आम कौन कहबू उद्योगिकी बोली कहबू। आ जा कपारू जेटा आम किसी बनाऊँ जमी कपड़ा बनाऊँ ताकू आम उद्योग बोली कही पार कहीं आम जेहेतु करुचु ताकू कर्ता कही था आउ जोटा करुचु ताकू क्रिया आउ जहाँटा फलाफल बाहला है जा जमी कपा को आम कपार आम कौन करता कपड़ा तैयारी करता सूता तैयारी करता है कपार कौन होता है सूता तैयारी होता है जहाँ आम ताकू क्रियाफल बोली कही पार बा जाकू उद्योग बोली कही पार। तो चलो आउ को आम देखा। तो उल्लेखयोग्य जे उद्योगी को आत्मनियुक्तिर सुजोग देवा व्यतीत औद्योगिक रोजगार देवा और वृत्तिर विस्तार बोली अन्य दुईटी आर्थिक कार्यर उन्नति कल्पे सुजोग मध्य सृष्टि करिथाए। तो गोटे व्यवसाय करिबा बा उद्योग करिबा अन्यान्य व्यवसाय और उद्योग सृष्टि आमंत्रण करिथाए कहीं ना उद्योग पाई आवश्यक कंचामाल दरकार बा उपादान मध्य दरकार होइथाए। और परिवहनकारी विभिन्न जोगाजोग व्यवस्थाकारी वितरणकारी तथा मध्यस्थ एवं विज्ञापनकारी फार्म हिसाब तदारकारी फार्म और वकील आदि सेवा आवश्यक पड़ता है। तो यही प्रक्रिया रे उद्योगीकरण देशर सामग्रिक विकास एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो देशर सार्वजनीन विकास रे औद्योगिकर महत्वपूर्ण भूमिका रही अछि। तो खूब कम व्यक्ति उद्योग को एक वृत्ति भाव बाजी था। तो साधारण धारणा रही जे उद्योगी माने केवे जन्म मध्य नहीं थांती। तो तेबे कौनसी समाजर अर्थनैतिक विकास योजना गुड़ी को फलवती करने उद्योगी मानकर जन्म होता है बा सुजोग को अपेक्षा कर नहीं। तो प्रकृत पक्षे गोटे राज्य बा देशर आर्थिक विकास योजना को त्वरान्वित करने उद्योग को एक वृत्ति भाव ग्रहण करने अल्प बयस ही व्यक्ति को अवगत कराइबा सह उद्योगी होगापाई अनुकूल वातावरण सृष्टि करिवार आवश्यकता मध्य रही। तो उद्योग वृत्ति चयनकारी व्यक्ति वृत्ति कहार द्वारस्थ नही अन्य मानक वृत्ति जगाइबा सह विभिन्न आर्थिक और मनस्तात्विक सुविधा सुजोग मध्य लाभ करता है। आम जानी अच्छु जे गोटे कंपानी खोलिले आमको कौन होता है आम तो कमाई था पैसा टंका गुड़िक हेले कौन होता है आम अन्य लोक मानक रोजगार देता हूँ है तांको आम टंका पैसा दरमा पाशे दे था। तो उद्योग को वृत्ति भाव आम बाछा अर्थ एक उद्योगी को सृष्टि करवा यह नुहे जे उद्योगी मान जन्म नहीं है। जदि आम उद्योगी जदि हेबा ताले यह नुहे जे आम उद्योग को आम जन्म देइछंती। तो उद्योगी की संकलन विषय जानिबा कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो औद्योगिकी उत्पादन प्रमुख 4टी नियम अच्छी है। तो अन्य 3टी नियामक गुड़िक है भूमि श्रम और पूंजी। यहीटा सब आमको जरूरी है कहीं यही 3टी नहेले आम कौन भी कंपानी खोली पारिबा नहीं। जमी आमको भूमि दरकार लोक मान दरकार श्रम दरकार पूंजी पैसा मध्य दरकार नहेले हो पारिबा नहीं। तेबे उत्पत्ति दृष्टि औद्योगिकी शब्दटी एंटरप्रेड नामक फरासी शब्द ही उत्पत्ति लाभ करी। जदि प्रश्न पचारि पारे तुम परीक्षा ताहले एटा को देखीदेव है क्यों
ठारे अछि फरासी शब्द उत्पत्ति लाभ करछि। तार न होचे इंटरप्रेट, जार प्रकृत अर्थ है सैन्य अभियान आक्रमण सैन्य अभियान उपक्रम है। तो अर्थनीति सह यार आद्य संबंध नहीं। तेबे युद्ध परवर्ती समय अर्थनैतिक पुनरुद्धार कार्यक्रम चली बोली आम इतिहास रे पढ़ीचे। तो आम युद्ध जमिति परवर्ती समय पैसा रे मध्य चलीथिला अर्थनैतिक आगुरी ही चलुथिला। तो अर्थनैतिक परिचालन रे औद्योगिक शब्दर अनुप्रवेश पाई आश्चर्यर किछि नहीं। तो परिचालन अलग आउ औद्योगिक अलग। तो आगक आम सेटा पढ़ा कौन जी। तो एठारे उल्लेखयोग्य जे युद्ध केबे कदबा होइथाए, मात्र जड़े उद्योगी सबुदिन युद्ध देही डाकरार सम्मुखीन होता है। उद्योग को अनवरत नुआ नुआ आह्वान सम्मुखीन होगा पड़ता है। जदि तुम नूतन नूतन बा नुआ नुआ द्रव्य जदि न बन पार ताले तुम कंपनीटा बुड़ीज है। से तुम देखि गूगल माइक्रोसॉफ्ट गूगल जिते भी अच्छा कौन कथा नुआ नुआ जिनिस चेंज कर नुआ नुआ जिनिस मैंने आनी था। जमीती आम मोबाइल गोटे जदि नुआ नुआटा जमीती देखुव तुम नुआ नुआटा फोन मैंने बनाऊँच। तो प्राविधिक नवीकरण करती, व्यवसायिक उन्नति करती, नूतन बजार करती, जहाँ गोटे कंपनी आगे बढ़ी थाए है। नूतन नूतन बजार करती, मोबाइल गुड़ाक जमी नुआ नुआ जिनिस बनाई है। तो फरासी अर्थनीतिज्ञ रिचार्ड कार्निन को अष्टादश शताब्दीर प्रारंभ में उद्योगी शब्द को प्रथम करी अर्थनीति प्रचलन करथिले। यहाँ असर कर फरासी अर्थनीतिज्ञ रिचार्ड कांटिलन है। यहाँ अष्टादश शताब्दीर प्रारंभ में ही होइतिला। उद्योगी शब्द को प्रथम करी से अर्थनीति रे प्रचलन करथिले। से औपचारिक भाव उद्योगीर संज्ञा कहिथिले जे एक निर्दिष्ट दर रे उत्पादन मध्य को किणी भविष्यत रे उत्पादन को अनिश्चित दर रे बिक्री करुवा व्यक्ति विशेष बोली से माने उल्लेख करुथिले। तो सेबेठारु उद्योगी शब्दर व्यवहार को विश्लेषण कले जना जाए जे उद्योगिक बा उद्योगीकरण अर्थ है आशंका और अनिश्चितता बहनकारी बा उत्पादन संसाधन संयोजनकारी सेमिति नूतन उत्पादन प्रवर्तनशाली कही पार और पुंजी प्रावधान आदि को बुझाई थाए। तो एठारे औद्योगिक परिभाषा बा संज्ञा उल्लेख कला बेले कह जे यह एक व्यवस्थित उद्देश्यपूर्ण एवं सृजनशील कार्य होता है। तो से आवश्यकता चिन्हटीकरण करने संसाधन संग्रह एवं उत्पादन संयोजन आदि कार्यग्राहक को सुलभ मूल्य किपरि भाव में द्रव्य जोगाण कर पुंजीनिवेशकारी को अर्थ केमिति फेरस्त कर एवं निज पाई लाभ आदि व्यवसाय संबंधित आशंका और अनिश्चितता मध्य किपरि करा जाय परिबो सेटा तागर चिंता थाए गोटे औद्योगिकर। तो औद्योगिकर केतेक वैशिष्ट संबंध रे विशेष भाव आम जानिबा कथा। तो चलो आम जानिबा औद्योगिकीर वैशिष्ट गुड़िक जानिबा है। तो औद्योगिक और उद्योगर विशेषण बेले आगरू आम जानिछे। तो औद्योगिकरण कहले आम उद्योग सृष्टि करिवार प्रक्रिया को ही कही था है। तो संतरा जदि कौन व्यक्ति वृत्ति चयन निजस्व उद्योग करिथाए बा व्यवसाय प्रतिष्ठा पाई निष्पत्ति नहीं थाए तो तार बजार सुजोग संबंधी ज्ञान रहिबा आवश्यक और साहसर सह बजार सुजोग सदुपयोग करने और आवश्यक पुंजी जोगाड़ करी निरूपणतार सह करने दरकार जेपरी से एक प्रतिभावना बा उद्योगी बा व्यवसायी भाव परिचित हेब। निम्न रे उद्योगीकरण को एक वृत्ति भाव चयन करने तमें किपरि प्रभावित हेब ता तमें आलोचना करि परिबो। तो आमको मन रखा हेब जे तुम पाखरे साधन सीमित हो पारे किंतु अभिलाषा नुहे। तो तुमको तुमर वर्तमान स्तर और उपलब्धि साधनर बहुपर को तथा अधिक परिमाण उपलब्धि पाई महत्वाकांक्षा पोषण करने को ही पड़ता है। तो एवं आज ही आरंभ करने को पड़ो। तो तुम मन रखा हेब जे क्रिया बहुगुणित होगा द्वारा ही अभिलाषा को छुई थाए। तो सुव्यवस्था कार्यक्रम होता है प्रथमे। तो औद्योगिक कौन चमत्कारी नुहे बा संजोग बशत हो न थाए। तो यह एक सुव्यवस्था होता है पर्यायक्रमिक तथा उद्देश्यमूलक कार्यक्रम होता है।
तो एथिपाई किछि स्वभावगत निरूपण तथा अन्यान्य ज्ञान एवं सामर्थ्य आवश्यकता पड़ी थाए। तो एसबू को औपचारिक तथा पेशादार शिक्षा माध्यम अथवा निरीक्षण और कर्म अभिज्ञता द्वारा शिखि थाओ बा अर्जन करने बा विकसित करी थाए। तो उद्योगीकरण प्रक्रिया को यही प्रकार बुझा द्वारा उद्योगी माने जे जन्म होती बोली लोक कथा को प्रतिहत करहब। तापरे आईन संगत तथा उद्देश्य दित कार्यक्रम विषय। तो आईन संगत भाव कार्यक्रम हाथ को नेबा औद्योगिक मुख्य उद्देश्य थाए। तो यही कथा प्रति विशेष ध्यान देवार आवश्यकता रही जे जड़े बेनियम कार्यकलाप को यथार्थ दर्शाइबा को प्रयास करिपारे, कारण उद्योगिकर सह आशंका सहबंधित होता है। तो प्रकृत पक्षे उद्योगीकरण मूल्यबोध भित्तिक हेबा संगे संगे से व्यक्तिगत फायदा किपरि होई परिबो तथा सामाजिक लाभ किपरि होई परिबो ताहा सेमाने देखिथांती। तापरे सृजनशीलता विषय जानिबा। तो कौनसी व्यवसाय उद्योग क्षेत्र में सृजनशीलता खर्च काट अथवा आय वृद्धि मध्य सहायक होता है। तो जदि उभय हो पारिला ताहेले बेस स्वागत योग्य होता है। जदि किछि भी नहेला तथापि सृजनशीलता को प्रोत्साहन देवा आवश्यक होता है, जहाद्वारा यह एक अभ्यास मध्य परिणत होता है। प्रकृत में औद्योगिकरण सह सृजनशीलता संश्लिष्ट, कारण यह मूल्यबोध सृष्टि सहायक मध्य होता है। तेरे निश्चित उपलब्धि करिबो जे औद्योगिक बिना कौनसी जड़ पदार्थ संभव हो पारिबो नाही। तो उत्पादनर विभिन्न कारक को एकाठी करी समाजर आवश्यकता और चाहिदा मुताबक उद्योगी माने किपरि भाव द्रव्य और सेवा उत्पादन करथांती और प्रत्येक उद्योगी कार्य आय और संपत्ति किपरि भाव सृष्टि करि पारिबो। केतेक क्षेत्र में सृजनशीलता चालुथिबा समय मध्य उद्योग गुडी बंद करुथिले भी, जेमिति जेरक्स मेसीन, कार्बन कागज शिल्प को और मोबाइल शिल्प, पुराना लैंडलाइन शिल्प इत्यादि सब होता है। तो ए प्रकार नूतन औद्योगिकरण मिलुथिबा आर्थिक फायदा जगु ही यह सृजनात्मक अवक्ष भाव प्रशंसनीय होता है। तो औद्योगिक सृजनात्मक कहीं ना एक नवीन प्रक्रिया रे नुआ नुआ द्रव्य मध्य उत्पादन करा जाउछि उद्योग गुड़िक फैक्टरी गुड़िक। तो नूतन बजार रे और नूतन साधन गुड़िकर अन्वेषण करने को पड़ी थाए बा जानिबा को पड़ी थाए। तो वैषयिक ज्ञान कौशल उद्भावन होता है एवं परिमार्जित सांगठनिक ढांचा रे आहरी मध्य उत्कृष्ट सस्ता और अधिक परिमाण रे उत्पादन सृष्टि करिथाए एवं परिवेश पाए कम मध्य क्षतिकारक होता है। तेबे प्रायतः विकासशील देशगुड़िक उद्योगी माने नूतन पथ मध्य प्रदर्शन करिथांती और वैप्लविक उत्पादन मध्य करिथांती, उद्भावन गुड़िक करिथांती हैला। तो अन्य स्थान में विकसित नूतन वैषयिक ज्ञान कौशलर सेमाने प्रथम बा द्वितीय व्यवहारकारी होइथांती, तथापि सेमानकर कृतित्व किछि कम होई न थाए। तापर उत्पादन व्यवस्थापन विषय जानिबा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन विषय। तो कौनसी उत्पाद सृष्टिर आवश्यक नक्शा, स्थान, समय, व्यक्तिगत उपयोगिता आदि यही सबु पाई भूमि, श्रम, पुंजी और प्रजुक्ति विद्या यही सब विभिन्न साधन मिश्रित भाव ही प्रयोग करने आवश्यक पड़ी थाए। तो यह व्यावसायिक सुजोगर उपलब्ध जगु ही जड़े उद्योगी आवश्यक संबल बा साधन सहायतार एक उत्पादनकारी संस्था बा फार्म सृष्टि करिथाए। तो जड़े उद्योगी पाखरे किछि भी संबल बा साधन न थाई पारे, मात्र आत्मपत्य बा निज धर्म द्वारा बा निजे चाहिए मध्य साधन प्रदानकारी को प्रभावित करिपारे। जदि आम पाखरे जदि पैसा मध्य न थाए टंका पैसा, ताहेले मध्य आमे आम निज दम रे बा निज साधन बल रे आमे बहुत गुड़िए बड़ बड़ फैक्ट्री मध्य खोली पारिबा। तो एक विकसित अर्थव्यवस्था रे केवल अर्थ लगाणकारी संस्था का विश्वास भावन हो पारे जड़े उद्योगी उपलब्ध अर्थ रे आवश्यक कंचामाल, जंत्रपाति, अन्य साधन, विद्युत, पानी भली उपयोगी आवश्यकता एवं वैषयिक ज्ञान कौशल पाई व्यवस्था करि पारिबो। मु कौन कहली, जदि आमर आत्मपत्य बा आमर जदि विश्वास अच्छी बा जो लोक ठारू आमे पैसा बा अर्थ लगानकारी संस्था को जदि आमे विश्वास भाजन हो पारिबा, ताहेले कौन हो पारिबो, आमको जदि से विश्वास करिबो और पैसा देव कौन सी बैंक मध्य हैला, ताहेले आमे आराम से आमे गोटिए
कंपानी गुड़िक खोली पारिबा हैला। कहीं से पैसा ले ही आम कंपानी खोली पारिबा, जेमिति कंचामाल आनी पारिबा, जंत्रपाति अन्य साधन गुड़िक आनी पारिबा, विद्युत आनी पारिबा, पानी भली उपयोगी आवश्यकता भी आनी पारिबा। तो सबू हेले ही आम गोटे कंपानी खोली पारिबा। तो से आमको लगे टंका पैसा है। तो टंका पैसा आम कौन करवा, आम गोटे बैंक रु बा कौटू ऋण आनिबा। तो से जोटा बैंक बा जे भी हो जदि ऋण देव ताले आमको से विश्वास करवा कथा, नहेले पैसा देवनी है। तो उत्तम उत्पादन सांगठनिक दक्षता पाई जड़े उद्योगी को कौन करने को पड़ी थाए, आवश्यक संबल गुड़िकर उत्स जमीती मुझे कहली है, विद्युत, पानी, जंत्रपाति, कंचामाल यही सब दरकार। तो यही सबूटा उपलब्ध करवा दरकार एवं सेगुड़िकर एक सर्वोत्कृष्ट मिश्रण बा मिसवा संबंध में ज्ञान आवश्यकता रहा दरकार, बा कौन कले कौन हे सेटा सब जानवर कथा तुमको। तो उद्योगर हित पाई जड़े उद्योगीर मूलचाल दक्षता थी आवश्यक। जदि गोटे कंपानी खोलीदे या नुहे जे कंपानीटा आग को बढ़ी से तुम दिमाग दरकार है। जदि आम जदि आम नॉलेज दरकार से विषय आमको पाठ पढ़ाई दरकार है, बा से संबंध में आमको ज्ञान दरकार, ताहले जाई आम गोटे बड़ छोट फैक्टरी को बड़ फैक्टरी रे करि परिबा। तो उत्पादन व्यवस्थापन रे उत्पादन जमिति उत्पादन करवा और यार बजार किपरि भाव सृष्टि करि परिबा और ताको काम रे किपरि अंतर्भुक्त करि परिबा से विषय आमको फुल नॉलेज थिबा जरूरी। एपरिकी उद्योगी को आवश्यक उत्पादक सामग्री गुड़िकर जोगाण करने बा उसको उन्नत किपरि करने पड़िबो ताहा सेमाने जानिबा कथा। जेमिति मु उदाहरण कहिपारिबि जे एक मोटर गाड़ी जदि उत्पादन कारखाना हेउ बा बर्गर बा पिज्जा प्रस्तुतिकरण कार्य हेउ, तो उद्योगी को केवल उत्पादन और बजार सृष्टि पाई ध्यान देले तो चलिबनी। किपरि एसबू को उत्पाद गुड़िक आवश्यक उपादान बा को जिनिस गुड़िक लागिबो बा सेगुड़िक अनेक जोगाणकारी मानकु किपरि चिन्हट करि पारिबो सेटा भी मध्य जरूरी। जदि आम गोटे फैक्टरी खोलीदेले जेमिति कारखाना हो बा मोटर गाड़ी उत्पादन केन्द्र हो, जदि आम खोलीदेले तो हेबनी, ताको आम किपरि भाव में आम बजार को नहीं जिबा, किपरि प्रचार प्रसार करिबा से सब गुड़ाक मध्य करबाकू पड़ी थाए। तेणे जाक आम जोगाणकारी मानकु आम देबाकू पड़िबो, तेणे जाक आमर फैक्टरी चलिबो। तो आशंका मुकाबिला भी थाए, रिस्क टेकिंग भी नबाकू पड़ी थाए हैला। जदि उद्योगी को आवश्यक कंचामाल और अन्य उपादान गुड़िकर जोगाण सुनिश्चित करने को पड़ी थाए, तेबे व्यवसाय उद्यमटी सफल हेउ बा न हेउ समस्त उपादान जोगाणकारी मानकु सेमानकर प्राप्य देबा पई उद्योगी चुक्तिबद्ध होइथाए। जदि लाभ हो बा क्षति हो हैला, गोटे कंपानी खोलीछ माने ताहाकू तमे निज मुकाबिला करिबो हैला, रिस्क नेबाकू पड़िबो तुमको। जेमिति भूमि घर मालिकान को तार भड़ा देवाकू पड़ी थाए, भूमि न बा घर नहीं था हैला, घर मालिक को तो पैसा देवाकू पड़िबो। तापरे पुंजी अर्थ लगाइबाकू सुध भी मध्य देवाकू पड़ी थाए। तो श्रमिक मानकू मजूरी मध्य देवाकू पड़ी थाए। तो यह सब तुम रिस्क से ही करिबो सबू, काहेकि ना कंपानी बुड़ीबो ना आगू जीव ताहा आमे कहि परिबानी। तो किंतु प्रकल्प रे जे किभली भाव रे लाभ हेबो तार कौनसी निश्चितता न थाए हैला। जदि प्रकल्प बा गोटे कंपानी खोलीछु ता एया माने नै जे सेटा कोन हेबो आगू बढ़िबो हैला। तो एठारे उल्लेखयोग्य जे जड़े उद्योगी संपूर्ण क्षति सहिबा एक विरल घटना, कारण आम जदि गोटे कंपानी खोलुचु ताहले क्षति मध्य होइथाए हैला। तो से सम्मुखीन हेबाकू थिबा आपत्कालीन परिस्थिति को तुम किपरि भाव नियंत्रण करि पारिबो से विषय तुमको जानिबा दरकार। तो से निज उत्पाद पाई ग्राहक मान सहित पूर्व चुक्ति करि पारे बा एपरिक से जड़े चुक्तिभित्तिक उत्पादनकारी बा अन्य उत्पादनकारी सहित मध्य व्यवसाय रे कार्य तुलाई पारे। तो साधारणतः आशंका मुकाबिला कहिले अभिलषित लाभ ठारू प्रकृत लाभ ही कम हो पारे। तो साधारण विश्वास जे उद्योगी माने बहु आशंकार सम्मुखीन होती और यह सत्य जे कारण उद्योग को वृत्ति भाव चयन करुवा व्यक्तिविशेष पाखरे एक चाकरिया बा अन्यान्य कार्यवृत्ति करुवा व्यक्ति भली निश्चित रोजगार व्यवस्था न थाए। तो वास्तव में जड़े चाकरी छाड़ी व्यवसाय बा उद्योग आरंभ कला बेले
समान परिमाण आय करिपारिबो कि नाही तार हिसाब जरूरी बोली मना न थाए हला। तमे कहि पारिबो नाही जे मु फैक्ट्री करूची माने चाकरी रु जो कमाइबी बा कम कमाइबी। तो देखुवा लोके भावती जे व्यक्ति जनक बड़ आह्वान सम्मुखीन होगा पड़ी तो तुमको रिस्क नेबाकू ही पड़ी थाए। तो प्रकृत पक्षे उद्योगी जनकर तार सपक्ष और विपक्ष परिस्थिति को सम भाव तोड़ी थाए। जदि तुम गोटे कंपानी खोलीच बाइक ता माने तो या जे आउ गोटे भी लोक खोली बाइक फैक्ट्री गुड़िक तो ताकू किपरि भाव तुम संघर्ष कर केमिति तुम पछरे पकाई पार ताहा तुमको किछि करबाकू पड़ी थाए। तो सेमानंकर निज दक्षता पर एते विश्वास थाए जे 50% संभावना थिबा प्रकल्प को मध्य 100% परिणत कर पारथंती। यदि कम पैसा किपरि भाव लाभ हेबो ताहा तुमको 100% बा तमे निजे ही तुमको विश्वास थिबो हला। निजे विश्वास थिले ही तुम गोटे बड़ फैक्ट्री मालिक हो पारिबो। जदि तुम निजर ही विश्वास नथिबो तो तुम किपरि भाव फैक्ट्री चलाई पारिबो। तो अधिक आशंकापूर्ण परिस्थिति को सेमाने मध्य एड़ाई जावा सह अति कम आशंका थिबा परिस्थिति को मध्य सेमाने पसंद करि नथांती। कारण अभिलषित प्रदर्शन ठारू कम प्रदर्शन सेमानकु आघात करिथाए। तो तमे जदि कम प्रदर्शन करूछ ताले तो तुमको आघात ही हेबो। सेतिपाय सेमाने बड़ बड़ आशा करिथांती हला केमिति भाव सेमाने बड़ कंपनी बा बहुत किपरि भाव रोजगार हो पारिबो। काहेकि ना कम जदि रोजगार करिबो ताले कंपनी बुड़ीबार संभावना थाए। तो प्रकृत पक्षे उद्योगी शब्दटी हेउची व्यवहारगत प्रकृति गुड़िकर सूचना दे थाए। तो सेतिरे जणे समस्यार अंश न होई मध्य से समाधानकारी मध्य होई थाए। तापर व्यक्तिगत सृजनशीलता और मेधा व्यवहार करी मध्य से नूतन समाधान सूत्र मध्य उत्पादन करि थाए। भविष्य में हेबाकु थिबा सुजोग बा उपस्थिति समस्या गुड़िकर समाधान पाई से उपलब्ध संबल प्रति गुरुत्व न दे मध्य चिंता करि थाए। तापरे अछि निजस्व धारणा को अन्य मानकर हृदयगत कराइबा भली आत्मप्रत्यय सह प्रकल्प पाई मध्य अन्य मानक प्रतिश्रुति मध्य हासिल करिथाए। जदि तुमको जदि लोक माने बा बैंक गुड़िक हो जदि विश्वास न करिवे ताले तुमको पैसा देबे नहीं हला। टंका पैसा न देले कोन हेबो तुमको गोटे फैक्ट्री खोलिबाकू ता माने कोन फैक्ट्री ही खोली परिबनी। तो समस्त घात प्रतिघात को सह्य करा बोली तमे साहसी हृदय व्यक्ति हेबा सह विफलता सत्य मध्य तमे कार्य चालू रखी पारिबो और आशावादी मध्य होई पारिबो। जदि तुमको घात प्रतिघात होउची बा तुमको लॉस प्रतिदिन लॉस होउची तेने भी तमे कोन करिबो साहसी हृदय हला। तमे तुमको ताकत करिकी कोन करिबो साहसी हृदय करिकी तमे आगो को किपरि भाव रे फैक्ट्रीटा को आगे बढ़िबो बा आगो को बढ़िबो ताहा तमे चालू रखिबो आशावादी मध्य हेबा कथा हला। काहेकि ना जदि विश्वास नथिबो ताहेले तमे किछि करि पारिबो नाही। निजको विश्वास दरकार। तो जदि तुम फैक्ट्री गाड़ी छ गोटे बाइक रहला ता माने जदि लॉस होची तेने भी तुमको प्रथमे लॉस देले मध्य सहीबाकू पड़िबो। जदि प्रथमे जदि सही न पारिबो ताहेले तमे आगको बढ़ी पारिबो नाही। तापरे आमे अछि औद्योगिकी और परिचालना मध्य संपर्क कोन तामे जानिबा एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट विषय रे काण अलग अलग कोन हैला औद्योगिकी और परिचालना विषय रे। तो औद्योगिकी कहले आमे कोन बुझू कौनसी व्यवसाय आरंभ करबा तथा नवीकरण को बुझाई थाए। औद्योगिक का कही था जदि आम नुआ व्यवसाय जदि आरंभ करबा हैला अर्थात प्रारंभ रे जदि आम नूतन व्यवसाय बोली प्रतीत होई थाउ तो प्रकल्प को प्रतिष्ठित करबा पर्यंत किछि समय पाई यह एक चलती व्यवसाय बोली आम लगी थाए। तो परवर्ती काल से उत्पाद बाजार विषय तथा ढांचागत परिवर्तन आवश्यकता है पुणी नूतन रूप पाए। आम कौन कथा प्रथम तो गोटे छोट फैक्ट्री ही गाड़वा है। तो जिते बेले छोट फैक्ट्री करवा ताले प्रथम तो भलसे चलबनी जिते बेले चलो ताले धीरे धीरे सीटा बड़ है फैक्ट्री गुड़िक ताले कण हो उत्पादन बढ़ बजार भी बढ़ वैषयिक ज्ञान बढ़ तो तार बड़ ही ढांचागत ही परिवर्तन हो तुम फैक्ट्रीटा बड़ बड़ होबार लगे तो पुणी नूतन रूप पाई गोटे छोट फैक्ट्री को लोक मैंने हेते गुरुत्व दियंती नहीं जमी बड़ फैक्ट्री को दियंती। तो धीरे धीरे तुमटा भी बड़ हो कंपानी ताले जानी तुमको नूतन रूप मिल
से फैक्टरी तो प्रकृत में नुआ नुआ संयोजन दिगरे कार्य कला बेले प्रत्येक जड़े जड़े उद्योगी भाव विवेचित कर जदि तुम जदि केते लोक बा केते लोक मिसिक जदि करूछ ताहले कौन हेब समस्त को तुम उद्योगी बोली विवेचना करिवो ସେମାନେ कौन କରିଥାନ୍ତି व्यवसाय बा उद्योगी को प्रतिष्ठित कलापर उपरोक्त गुणावली को वंचित कर दियंती जमिति व्यवसाय प्रतिष्ठित हो गले अन्य माने तार परिचालना भार नहीं थांती जदि तुम 5 जन लोक काम करुछ गोटे फैक्ट्री रे तो तुम 5 जन अलग अलग काम करिवो हैला तो तुम सब लोक ही इम्पोर्टाट तो धीरे धीरे जिते बेले बड़ हो तुम फैक्ट्री गुड़िक सेते बेले नूतन व्यवसाय आरंभ पाई गुरुत्व देथिबा बेले सेमाने कौन करिवे व्यवसाय प्रतिष्ठित हो गले परिचालक माने उद्योगी मान स्थान नहीं जिवे हैला जो माने करुथिबे से माने ही उद्योगी को स्थान पाई जिवे जेते मु कहूची गोटे जदि फैक्ट्री करिलो 5 जन तो तुम तो प्रथमे करिवो हेटा को हैला तो तुम कौन करिवो हेटा परिचालना करिवो तो परिचालना माने कौन तुम सेटा को निजे ही करिवो सब काम हैला जेते बेले कंपनी बड़ हो तो तुम जोटा करुथिब तो तुम एके मालिक हो हैला से कंपनी ता माने कौन हो उद्योगी हो तो परिचालना माने कौन जो माने काम करिथांती हैला तो तुम तो प्रथम लोक लगे पारिबनी तो प्रथम निजे ही करबा पड़ता है सब जिनिस हैला तो प्रथम निजे करिवो जाको आमे परिचालना कहिताऊ परिचालक माने और जेते बेले तुम छोट फैक्ट्री थिला तो प्रथम छोट ही थिबो तो जिते बेले बड़ हो फैक्ट्री गुड़ाक ताहले तुम कौन कर तुम ही निजे मालिक हो परिचालक मान ही बा लोक मान तुम निजुक्ति देव बा रोजगार देव से एतके काम करेंगे तुम है कार्य करेंगे तो मत विकासशील देश मानक उद्योगी मानक मालिक और परिचालना भूमिका देखा मिलता है जदि विकासशील देश मानक है जदि आमर जदि बड़ फैक्ट्री हो जाए ताहले आम कौन कही दुई प्रकार लोक था से दुई लोक भूमिका थाए जमी गोटे है मालिक आ गोटे परिचालक तो तुम तो प्रथम परिचालक थिल है कार्य करुपर धीरे धीरे जिते बड़ होगा फैक्ट्री तापर तुम मालिक हो तुम आउ बहुत गुड़ा बा नुआ लोक मान तुम रख जहाँ से कम करेंगे जाको तुम ताकू परिचालक कह तुम निजे मालिक कारण उद्योगी माने प्रकल्पर दैनंदिन व्यापार सहित उत्पत्त भाव जड़ित कहीं तुम एक्सपीरियंस थी कहीं तुम आगु कम कर तो तुम सब जापर जे कौन कले कौन हे फैक्ट्रीटा किपरि भाव में आगू बढ़ी पार तो से परिचालनागत दक्षतार अभाव ही अनेक क्षेत्र में व्यवसाय असफल आनी थाए तो तुम जदि भल भाव में जानी परिचालनागत रूपे परिचालना कर तुम ही आगू सक्सेस हेब तो कौन सी परिचालन जेपरी आवश्यक स्थले उद्योगीर भूमिका निर्वाह करने को पड़ता है सेहीपरि जड़े उद्योगीर परिचालनागत सामर्थ्य थिले ही प्रकल्प सफलता स्वाद चाखी पार जदि तुम गोटे फैक्ट्री कर जोटा तुम जदि तुम काम जानी जो कम भी हो जदि तुम जदि किसी कम जानी ताहले जानी सेटा तुम आगू भल भाव कर जदि गोटे कंपनी खोलुच बाइक तुम बाइक विषय जदि किसी जान नाले तुम केमी भाव में तुम से फैक्ट्रीटा को आगू नेब तो यहाँ तो नहीं हेबनी जदि किसी जान बाइक विषय तो तुम जदि बाइक फैक्ट्री खोल तो तुम कौन जान कि जानव ना तो तुम कौन हो फैक्ट्रीटा बुड़ीज से कौन सी परिचालक जपरी आवश्यक स्थल उद्योगीर भूमिका निर्वाह करने पड़ता है सेहीपरि जड़े उद्योगीर परिचालनागत सामर्थ्य थिले ही से प्रकल्पर सफलता स्वाद चाहिए तो उद्योगी माने परिचालन मान पथ परिष्कार करते तो उद्योगी माने कौन करते मालिक मैंने परिचालक मान कौन करते साहाय्य करते है किपरि भाव से परिष्कार बा भल भाव से माने काम करें और निजर दायित्व किपरि भाव संभाली पारे से नुआ लोक मैंने तो सफलता उभय उद्योगी और परिचालन गुरुत्व रही है कहीं केवल उद्योगी की चाहिए बा मालिक चाहिए फैक्ट्रीटा भल भाव में चली पारनी दुई जन को ही दरकार क्या जो मैंने कार्य कर आम परिचालन करता आउ जो मालिक मैंने है उद्योगी मैंने तो ये दुई लोग चाहिए ही फैक्ट्रीटा भल भाव में चली पार तो एठारे उद्योगिकी और परिचालन मध्य पार्थक्यर आम देखीदेवा तो ये लेखाई देख है
ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟୋଗିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ। ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ, ବା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିବେ, ମାଲିକ ମୁନାରେ କ'ଣ କରିବେ। ତ ତାପରେ ପରିଚାଳନା ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏକ ଚଳନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟତଦାରକ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଭାବରେ ଖୋଲିବେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ପରିଚାଳନା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସମ୍ବଳ ଅନୁସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସମ୍ବଳ ଅନୁସ୍ଥାପନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସମ୍ବଳର ଅଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରେ। ବା ସେ କିପରି ଭାବରେ, ଯଦି ଧରିନିଅ ଆମ ମେଟେରିଆଲ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବାଇକ୍ ବନାଉଛୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଇକ୍ ବନିଯିବନି, ତାକୁ ଯେମିତି ନଟ୍ ବୁଲୋଟ୍ ତମ ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଟସ୍ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା, ତ ସେଇ ପାର୍ଟସ୍କୁ ଆଣିକି ଯୋଡ଼େଇଲେ ହିଁ ଆମର ବାଇକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ କିପରି ସେ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବ ସେଇଟା କିଏ କରିଥାଏ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ କି ବା ସେ ମାଲିକ ହିଁ କରିଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଯେ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଲେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ପରିଚାଳନାକୁ ଦେଇଦେବ ହେଲା, ଯାହା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁକୁ ଆସେମ୍ବଲ୍ କରିବେ ବା ସେମାନେ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ବନାଇବେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁଖ୍ୟ। ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ତ ଅନୌପଚାରିକ ହୋଇଥାଏ, ବା ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ କାମ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପରିଚାଳନା ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ମୂଳ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଏମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ବା ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ସେମାନେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ପରିଚାଳନା ମାନେ। ସେମିତି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥାଏ, ତ ପଇସା ଯଦି ବଢ଼ିବାରେ ମାଲିକଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ବିନା ଯେମିତି ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି, ଏଇ ଯଦି ତିନି ଗୁଡ଼ାକ ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନର କିପରି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ ବା ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଲାଭଦାୟୀ ହେବ ବା ଉପଯୋଗୀ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଘାସ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଥର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ବହୁତ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘାସ ଥାଏ ହେଲା, ଔଷଧି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ତାରୁ ଯଦି ଆଣିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ଔଷଧ ବନିବ କି, ବନିବନି। ତ କ'ଣ ଅଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଥର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଖଣିରୁ ଯଦି ଆମେ କୋଇଲା ନ ଆଣିବା ତାହେଲେ କେମିତି ସେଇଟା ହୋଇବ, ତାକୁ ଆମେ ପଥର ବୋଲି ଜାଣିବା ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ତ ସେଇଟା ପଥର ହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆଣୁଛୁ ତାକୁ ଖନନ କରିକି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବା ସେମାନେ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଯେ କେମିତି କଲେ ଆଗକୁ ସେମାନେ ବଢ଼ିବେ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ସମୁଦାୟ ଘରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅବଦାନ ବି ହୋଇଥାଏ। ତ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ହିଁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପରିଭାଷା। ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଯଦି ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବା ତିଆରି କରିବା ଜିନିଷଟିଏ ତାହେଲେ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଆୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଯଦି ତିଆରି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଜାଣି ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବା ହେଲା, ବା ପଇସା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ତ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସେମାନେ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ବା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ବା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୁଞ୍ଜି ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ। ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପୁଞ୍ଜି ବା ଯଦି ଆମେ ପଇସା ଯଦି ନଥିବ ଆମ ପାଖରେ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଲାଗିଥାଏ ହେଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା। ତ
तो उद्योगी माने निजर संचित अर्थ बा जोटा संचित करी रखिछंती घरे बा जोठारे भी हो बैंक रे हो बा जोठारे हो हला संचित अर्थ जारो पैसा रखिथांती बा बंधु बांधव बा सांगसाथी माननकु सेमाने मागिकी कण करथांती अर्थ विनियोग करथांती बा से पैसा को सब लगे देथांती कोठारे पुंजी निर्माण क्षेत्र रे हला बा सेमाने कण करथांती से पैसा को नेकी बैंक रे बा कौन से जमा करथांती आउ से जदि बहुत पैसा जीव ताहले गोटे कंपनी खोलिबे। ଏହା ଅନୌପଚାରିକ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଯେମିତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତି ପଇସା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିପୂର୍ବକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ବା ସମ୍ବଳ ବା ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତି ଆରୁ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଲୋନ୍ ନାହିଁ ଆଣିଥାଉ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଉ ଆମେ ଲୋନ୍ ଆଣିଥାଉ ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନଥାଏ ତ ଆମେ ଲୋନ୍ କରିକି ହିଁ ଆମର गोटे बिजनेस स्टार्ट करता हूँ सेमिति एटा भी सेमिति होता है कहीं ना गोटे लोक पाखरे तो कोटी कोटी टंका नथिबो तो से केमिति करिवो तो से कौन करे बैंक जाके ऋण करथाए हैला बा किछि निजर लोक मानकु किछि पैसा मांगी थाए तापर ही कंपनी सृष्टि करि परिबो प्रथम तो छोट कंपनी करिवो तापर धीरे धीरे करी बढ़िकी चलिवो तापर जानिबा हमें नियुक्ति सृष्टि केमिति होइथाए बा एम्प्लॉयमेंट किपरि आसी थाए तो प्रत्येक नया व्यवसाय विभिन्न दक्षता निपुणता और योग्यता थिबा लोकंक पय नियुक्तिर अवसर अटे हैला आमे तो एमिति लोक देखिकी ही नेबा हैला जदि किछि न जानिथिबो गोटे लोक ताकु नेले कोन करिवो तो जे जदि भल भाव रे किछि गोटे करि पारुछि ताकु आमे बा जार योग्यता थिबो हैला काम रे जेमिति गोटे जदि आमे बाइक जदि कल कारखाना खोली देनु कंपनी गुडी को जदि से जदि बाइक भल विषय भल भाव रे जानि नथिबो ताले ताकु नेकी कोन करिवो तो जार योग्यता थाए जे भल भाव जानी थाए ताको ही नियुक्ति सृष्टि करा जाय थाए तो जो व्यक्तिर पाखरे पुंजी नहीं किंबा भूमि आय न थाए हला जा पाखरे पैसा न थाए बा भूमि मध्य न थाए तो सेमानन पय औद्योगिक जीविकार मुख्य अवसर भावे कार्य करथाए तो सेमाने उद्योगी कहिथांती बा सेमाने लोन द्वारा सेमाने जगह किनिकी सेमाने करिथांती तो यह सेमाननक पय केवल जीविका बा बंचिया पय राहा भावे कार्य करे नहीं बरं श्रमिक तथा तांको परिवार पय मध्य जदि आमे जदि गोटे फैक्ट्री गाड़छुं ताहेले आमे तो चलिबु ही ताहेले जे लोक माने कार्य करिथांती सेमाने तो पैसा द्वारा कोन होइथाय सैलरी द्वारा सेमाने भी चलिथांती और तांको परिवार मध्य चलिथांती तो एही परि भावे उद्योगी माने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भावे बहु लोकंकु सेमाने जीवन को प्रभावित करथांती कारण सेमाने रोजगार देथांती हैला बहुत लोकंकु तो आर्थिक दक्षता विकास विषय जानिबा तो तुम जानिथिबो जे समान परिमाण उत्पादक सामग्री व्यवहार रे अधिक उत्पादन करने को दक्षता कहा जाए तो जदि आम गोटे गाड़ी जमीती शोरूम रे कौन करें गोटे प्रकार जदि बैग रखी था ताहले आमर दक्षता बढ़ी जाए कहीं जदि गोटे टाइप रहा हेले बहुत गुड़िए करा जदि आम विभिन्न प्रकार जदि बैग गुड़ाक गाड़ी गुड़ाक जदि तैयारी करवा ताहले आमको बहुत खर्च हेबो बा आमको करने भीड़ हेब कहीं आम जदि गोटे प्रकार करवा ताहले आमको कम मेहनत करा पड़ो जदि बहुत प्रकार करने को हेब ताहले आमको बहुत परिश्रम करने पड़ो तो प्रथम तो से असंभव होगा करना तो कौन होता है उद्योगी मैंने कौन करते प्रक्रियागत उन्नतिकरण करते तो से स्टेप बाय स्टेप कौन करेंगे धीरे धीरे आगक चलिए तापर बर्ज्यवस्तु ह्रास करेंगे आउ किपरि भाव में उत्पादन वृद्धि हे टंका बा किपरि भाव में आम जमी गोटे बाइक दुईटी बाइक तीन बाइक केमिति बहुत गुड़िए बाइक हो पार से विषय चिंता करए धीरे धीरे तो वैषयिक उन्नतिकरण मध्यम किपरि भाव में श्रम और पुंजी अनुपात परिवर्तन आनिले आर्थिक दक्षता वृद्धि संभव किपरि भाव में पैसा बढ़ टंका पैसा किपरि भाव में श्रम बढ़ा लोक मान किपरि भाव में बहुत जमी गोटे लोक कम कर कम है तो से जदि टाइम जदि मास मास जदि वर्ष वर्ष जदि काम कर भी पैसा बढ़ाइबा पड़ता है टंका पैसा सैलरी जहाँ तो सैलरी बढ़ाइबा पड़ता है तो यह निश्चित जे श्रमिक को किपरि भाव में उन्नति कर जंत्रपाति जोगाई देले ता उत्पादिका वृद्धि पाई थाए तो आर्थिक कार्यकलापर विविधता और परिसर वृद्धि विषय जानिबा तो विकास कहले आम कौन कहूँ
केवल वर्तमान अवस्था ठारू अधिक थाए बा अनुन्नतर परिस्थिति को ही बुझाई थाए। तो भौगोलिक क्षेत्रीय तथा वैश्विक क्षेत्र में विभिन्न अर्थनैतिक कार्यकलाप विविधता आनिबा विकासर एक महत्वपूर्ण दिग होता है। बा आम गोटे कंपानी खोलिले आम भौगोलिक कौन हम है जगह कौन थी केमी क्षेत्रीय तथा वैश्विक क्षेत्र थी छोट ना बड़ जगह थी तो आम विभिन्न देखिकी ही आम कौन करता अर्थनैतिक कार्यकलाप करता। जदि आम भल जगह अच्छी ताहले बहुत पैसा खर्च कर जदि भल जगह नुहे जदि सहर में करवा तो बड़ फैक्ट्री करवा जदि ग्राम में करवा गाँव में करवा तो ताहले आम कम पैसा कर तो यहाँ सब विविधता आनी थाए। तो विकासशील देशगुड़िक चाहिदा और जगाणर चक्रव्यूह मध्य पेशी होता किपरि भाव में बहुत गुड़े चाहिदा आसब बा जगाण हो पार। तो उद्योगी मैंने यह चक्रव्यूह भेद करती और चक्रगति को भंग करती। तो से बहुत चिंता करी किपरि भाव में आग को बढ़ी पारे कंपानी को आग को नहीं पारे से माने बहुत चिंता करती। तो आयोजन और दृष्टिभंगी द्वारा देशीय उत्पादन रप्तानी करने द्वारा यह संभव होता है। तो देश भितर चाहिदा नथिले उत्पादन व्याहत हो न थाए। यह द्वारा चाहिदा चक्रु चक्रव्यूह भेद होता है। से कौन करती जदि चाहिदा न थाए है धरन आम गोटे बाइक कलु गोटे कंपानी तो सेटा जदि चाहिदा नथिले बिक्री न होते कौन कर आम बहुत पैसा को कम करदेबा तापर जानी बिकवा है कहीं आमको प्रथम बिकवा अच्छी कौन कर अच्छी आमको एड़ा कर अच्छी है जहाँ आम कौन करता से छापी था जो एडभर्टाइज जहाँ कहूँ है एडभर्टाइज कर अच्छी तो कौन करने पड़ो प्रथम आमको कम पैसा ही देवाक पड़ता है कम पैसा धीरे धीरे जदि लोक मैंने जानीजे ताहले आमको पैसा बढ़ाई देले चलो। तो वर्तमान परिप्रेक्षी में भारत विभिन्न उत्पादन करें एवं आंतर्जातिक विनिमय केन्द्र भाव उभा होती। आमर बड़ बड़ कंपानी गुड़िक अच्छी आम भारत में जहाद्वारा आम विदेश बिक्री कर। आर्थिक विकास जोगाण जनित चाप अर्थात बाह्य बा अभ्यंतरीण चाहिदा मेटाई थाए और असमर्था शिकार होता है। तो उद्योगी मैंने स्थानीय बा विदेश संबल संग्रह कर देशर उत्पादन सामर्थ्य को परिवर्तन करती। तो उद्योगी मैंने क्षेत्र में कौन करती परिवर्तन करती और आर्थिक विकास किपरि भाव प्रक्रिया को परिचालन करती। तो किपरि भाव में आग को बढ़ी पार से विषय चेष्टा करती। जमीती कृषि शिल्प विभिन्न क्षेत्र आड़े नुआ नुआ प्रकल्प किपरि भाव कर नुआ नुआ जिनस किपरि भाव तैयारी कर से विषय देश को किपरि भाव विकासशील कर से विषय देश को आग को नापाई से चेष्टा करती। तो भारतीय बहुदेशीय विकास कंपानी खूब शीघ्र वास्तवतार परिणत होगा जाऊँगी। तापर आम जाना स्थानीय संप्रदाय प्रभाव कौन पड़ता है आखपाखर लोक मान कौन प्रभाव पड़ता है। तो जमीती उद्योगी करवा मुख्यतः क्षुद्र व्यवसाय ही अर्थनीति समता आने मुख्य भूमिका ग्रहण करता है क्षुद्र व्यवसाय क्षुद्र हो जाए क्षुद्र व्यवसाय है। तो जमीती क्षुद्र व्यवसाय बोले कौन आम बुझू तो छोट छोट व्यवसाय को ही आम क्षुद्र व्यवसाय कही था। तो अर्थनैतिक समता आने कौन भूमिका करता है मुख्य भूमिका निर्वाह करता है किए औद्योगिक बा गोटे फैक्टरी। तो समाज में अनेक प्रकार काम थाए है बा अवहेलित गोष्ठी था अवहेलित माने कौन जो मैंने काम पाई न था बा बेरोजगारी जहाँ को आम कही था है। तो से क्षुद्र व्यवसाय ही विभिन्न आंचलिक अनग्रसर वर्ग व्यक्तिर आर्थिक आशा करते है। फैक्ट्री गुड़ा कौन करती बहुत आशा दे से लोक मान रखी था काम करने। तो शिक्षागत योग्यतार कौन बाधा नथिबारु फैक्ट्री रे बहुत लोक बा बहुत गोष्ठी लोक मैंने व्यवसाय करती बहुत ही बेस आकर्षणीय जीविका हो पाई था कहीं कौन काम करने को कौन परीक्षा देवाक पड़ न था। तो कृषि भित्तिक ग्रामीण शिल्प और कारीगरी कौशल भित्तिक कुटीर शिल्पर किपरि प्रसार हेले स्थानीय संप्रदाय बा स्थानीय लोक मैंने किपरि भाव में अर्थनीति विकास करें ता कंपानी गुड़िक बहुत फायदा होता और
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେତେକ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି 2ଟି 3ଟି ଯଦି ଉଦ୍ୟୋଗ ଖୋଲିଥାଏ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଖୋଲିଥାଏ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ହିଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଖିକି ହିଁ ଯିବେ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କମ୍ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଯଦି ବହୁତ ପଇସା ଦେଉଛି ବା ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ହିଁ କାମ କରିବେ ହେଲା। ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇଥାଏ ସେଇଠାରେ ହିଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ପୁଞ୍ଜି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ତ କେତେକ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କଲା ଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେସନ୍। ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଗର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବା ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଗର ଯେମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ବା ତା'ର ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଓ ସାହସୀ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ତ ପରମ୍ପରା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ବିକାଶର ପରପନ୍ଥୀ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବା ଓ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ତେବେ ଯାକ ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ ନ କରିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତି ୟୁରୋପରୁ ଆମ ଏସିଆକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଡେକିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ସାହସ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ବିଜନେସ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? କ'ଣ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ସାହସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା, ସାହସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ସାହସୀ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ୟୁରୋପରୁ ଆମ ଏସିଆକୁ ଆସୁଛି, କେଡ଼େ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିକି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଜାହାଜରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସାମାନପତ୍ର। ତାହା ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସାହସର ସହ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ଭାବରେ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିପରି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ ବା ଆଗକୁ କିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବେ ତାହା ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ। ତ ଲଗାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭୁବନ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏକ ସଫଳ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଗଢ଼ିପାରିଥିଲେ। ତ ସେହିପରି ନିର୍ମା ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡର ନିର୍ମାତା କର୍ଷଣ ଭାଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର କମ୍ପାନୀର ସର୍ଫକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସହ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ହିଁ ଉଦ୍ୟମକୁ ସଫଳତା ସାହସ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ସାହସ ଦରକାର ହେଲା। ବିନା ସାହସରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସାହସ ଦରକାର। ତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗୀର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଏକ ବିପରୀତ କ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତମର ପଇସା ଯଦି ବଢ଼ିବ ବା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଜାଣି ତମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀଟା ବିକାଶ କରିବ ହେଲା। ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଅର୍ଥନୀତି ହିଁ ଔଦ୍ୟୋଗିକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇଥାଏ। ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ମିଳେ କ'ଣ? ଗରିବ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବଡ଼ ହେଉ ବା ଛୋଟ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଚାରୁ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷତା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରିପାରୁ ହେଲା। ତ ବିନା ଦକ୍ଷତାରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆମେ ଯଦି ତିଆରି କରି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଚଲାଇବା। ତ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥାଏ। ତ ତେବେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଦକ୍ଷତା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ? ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷତା ବୋଲି କହିଥାଉ।
बा प्रकृत पक्षे उद्योगीय दक्षता अनेक गुड़िए थाए है बा अनेक गुड़िए बेले बहुत बुद्धि थाए है जो गोटे कंपानीर मालिक थाए तार बहुत गुड़िए गुणर समाहार थाए बा बहुत बुद्धि थाए तार बहुत गुड़िकर। तो इंग्राजी रे संक्षेप रे याकू क्यास बा नॉलेज एटीट्यूड स्किल एंड हैबिट्स ए सब कहा जाए है याकू मन रखिथिबो क्यास रो कोन काहे ना एटा हेले जाई ही आमे गोटे बड़ कंपानी मालिक होई परिबा काहे ना हमर जदी बुद्धि नथिबो ताहले बा स्किल हैबिट नथिबो कि नॉलेज नथिबो बुद्धि नथिबो एटीट्यूड मध्य नथिबो ताहले आमे गोटे सक्सेस होई परिबा नाही। तो हमको सब दरकार साहस दरकार किछि स्किल मध्य शिखिथिबा दरकार बुद्धि मध्य थिबो सब थिले जे ही आमे गोटे बड़ कंपानी खोली परिबा एमिति। ताहले उद्योगीय दक्षता कहले आमे कोन बुझू व्यक्तिर ज्ञान थिबा दरकार वैषयिक कौशल मध्य थिबा कथा किछि शिखिथिबा कथा ता विषय रे जोटा तमे फैक्ट्री गाडुछ तापर अनेक गुड़िए मनस्तात्विक विशेषता थिबा कथा जेमिति अंतर्दृष्टि थिबा कथा आगु किपरि तमे बढ़ाई पारिबो कंपानी को उत्साह थिबा कथा जेमिति तमे आगु किपरि बारे करि पारिबो प्रेरणा थिबा कथा तमे कार शिखिथिबो किपरि गोटे कंपानी आगु को बढ़ुची ता द्वारा तमे किछि शिखि पारिबो सु अभ्यास थिबा कथा तमे सदा बेले भल भल जिनिस भाबुथिबा कथा खराब नेगेटिव भाबिबार नाही काहे ना नेगेटिव जदि भाबिबो ताहले तमे केबे भी सक्सेस होई परिबो नाही केवल पॉजिटिव ही भाबिबो हैला भल भल ही भाबिबो खराब भाबिबार नाही। तो निम्न रे हमर दिया जायछि एटा सब थिबा कथा हैला जेमिति व्यक्तिर व्यक्तित्व थिबा कथा परिवेशगत प्रभाव थिबार कथा जेमिति आर्थिक परिस्थिति ठीक थिबा कथा मजबूत आर्थिक नीति ठीक थिबार कथा नीति नियम संस्थार ढांचा ठीक थिबार कथा काहे ना जदि संस्थार ढांचा भल भाव रे नथिबो ताहले के कोन काम करिवो से विषय रे भल भाव रे तमे जानि परिबो नाही। तो उद्योग बा व्यवसाय का वांछित विकल्प बुद्धि बोली व्यक्तिगत अनुभव थिबा कथा जदि तमे जदि मालिक होइछ ता माने गोटे कंपनी लोक माने किपरि भारे कौन करछंती केते बेले कौन काम करछंती बे तार सब तमे जानि पारथिबा कथा जे के कौन काम करूची हैला। तो तमे जो कंपानी गुडी को खुलीबो से विषय तमरो फुल एक्सपीरियंस थिबा कथा ताहले जानि तमे भल भावरे फैक्ट्री गुडी को चलाई परिबो। तो वृत्तिगत आह्वान सब को मु निजे मुकाबला करि पारिबी बोली आत्मप्रत्यय थिबा कथा मु केमिति भावरे गोटे फैक्ट्री को आगो को बढ़ाई पारिबी तार तमर थिबा कथा हला आत्मसम्मान थिबा कथा बा तमे निजे को निजे तमे कहि पारुथिबो जे किपरि भावरे तमे आगो को नै पारिबो फैक्ट्री। तो एटा गुड़िए थिला हला औद्योगिक विकास होई पारिबो। तापर आमे जानिलु जे एथिर आमे कोन जानिलु तो परिवेशगत प्रभाव सह अनेक गुड़िए व्यक्तिगत गुणावलीर समाहार हेउची औद्योगिक विकास। तो एटारे समाहार शब्दटी बेस गुरुत्वपूर्ण अटे जेमिति कौनसी उद्योग बा व्यवसाय प्रकल्पर रूपरेख उपस्थापन पई व्यक्ति पाखरे उत्तम लेखन पठन थिबा दरकार और भाषण दक्षता थिबा यथेष्ट होई न थाए काहे ना तमे जदि लेखा पढ़ा होई पारिबो बा तमे जदि भाषण दे दिले कंपनी चलाई पारिबो नाही। एथि पई तमे उद्यमी पाखरे प्रकल्प संबंधी ज्ञान थिबा कथा जदि तमे गोटे जेमिति मु कहिली गोटे बाइक रहला बाइक रो जदि फैक्ट्री खोलुछ ताहले बाइक विषय तमरो से संबंधी ज्ञान थिबा कथा ताको किपरि भारे सूचना संचार माध्यम रे तमे किपरि भारे लोकमानक सहित मिलिकी भल भारे काम करिवो सेटा मध्ये थिबा कथा। तापर कौन थिबा कथा श्रोता थिबा कथा हला तमे सब लोक मानक ठारु सुनुथिबा कथा हला जेति सूचना संचार करि थाउ। तो तमे जदि गोटे जदि कंपनी रो मालिक होइछ बा मैनेजर होइछ तारे तमे जानिबा को पाइबा कथा जे के किबली भावरे काम करूची जदि भल भावरे काम करू नाहंती लोक माने ताले जे लोक भल भावरे काम करूनी ताको तमे निष्कासन करि पारबो हला सस्पेंड करि पारिबो आ गुण को मध्य देखा पड़ो से लोकंकर कहीं से जदि भल भाव जदि काम करुच्ची ताले ताकू तमे प्रमोशन करने को पड़ो कहीं जड़े जदि भल भाव काम करें ताकू बिना प्रमोशन जदि न कर तमें आग को बढ़ी पार ना से ज्ञान दरकार उत्साह दरकार निपुणता और सुअभ्यास दरकार से भल भाव अभ्यास करथिबा कथा से निपुणता थिबा कथा सब जिनिस जमी गोटे बैग रे तैयारी कले कौन कौन लगे सब जानिथिबा कथा ता विषय रे आउ नॉलेज मध्य थिबा कथा ज्ञान थिबा कथा उत्साह मध्य थिबा कथा हला मु केमिति आगु बढ़ीबी
सेहिपाई उत्साह मध्य दरकार। तो मानव संबल विकास विशेषत्व औद्योगिक विकास रे दक्षता विचारधारार आद्य प्रवर्तक भावे हार्वर्ड विश्वविद्यालय मनोविज्ञानी प्रोफेसर किए डेविड मैकक्लेलांड को विवेचना मध्य करा जायथाए। से कौन करथिले 1960 दशकर शेष भाग और 1970 दशकर आद्य भाग में दक्षता कारक गुड़िकर संज्ञा मध्य प्रदान करथिले। तो व्यक्ति व्यक्ति मानक पाखरे एही दक्षता कारक गुड़िकर अनुध्यान द्वारा कौनसी प्रकल्पर सफल रूपायन संबंध में प्राक्कलना करबाकू हेबो बोली से मैकक्लेलांड कहिथिले। तो दक्षता परिमापक जाति लिंग और सामाजिक अर्थनैतिक आदि पक्षपातपूर्ण बा ताकू न नहीं बा जाति लिंग सामाजिक अर्थनैतिक को न देखी तमे किपरि भाव में तमे आगकू बढ़िब ता देखा जरूरी। तो केवल विचारधारा को देखिले ही हेब हैला। तो विचारधारा तार ऊर्ध्व को देखा पड़ो बा तमे जाति लिंग सामाजिक बा अर्थनैतिक किए कौ जाति किए कौ धर्मर लोक सबको तमे छाणिकी तमे कौन कर तार ऊर्ध्वे ताऊ आगकू देखिकी ही तमे काम करने पड़ो। तो तमे व्यक्तिर पृष्ठभूमि को देखिबार नहीं से क्यों कास्ट रु आसी से क्यों धर्म रु आसी किसी आमको मतलब नहीं है। तमे केवल देखिब कार्य को से किपरि भाव में कार्य करुची। तो जदि भल काम करुची ताले तमे विचार योग्य बोली मन करिब। तो सेटिपाई तो जने परिचालका उद्योगीर कार्य को ही परिचालना उद्योगिनी बोली कहा जाए। जदि गोटे लोक करुची तामाने एया नुहे जे से धर्म जाति को देखिबा हैला से किपरि भाव में परिचालना करुची बा से किपरि भाव में कार्य करि पारुची भल भल कार्य ताको ही देखि थांती जाको आमे परिचालना बा औद्योगिक बोली मध्य कहूँ। शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा व्यक्तिर दक्षता बुद्धि संभव होता है और सुंदर उद्योगिक व्यवसाय सृष्टि मध्य करा जाय परिबो। तेबे उद्योगीकरण पाए निर्दिष्ट भाव क्यों सब दक्षतार आवश्यकता रही यही प्रक्रिया में भारतीय औद्योगिक विकास संस्था रो उद्योग विकास शिक्षा गवेषणात्मक कार्यक्रम विषय आम पढ़ा। तो औद्योगिक विकास संस्था उद्योगी मानकर प्रदर्शन किपरि होइछि और उत्कर्ष बुद्धि रे 15टी दक्षता गुणर अवतारणा एठारे लिखा जाइछि। आमे गोटे गोटे करी देखिबा हैला। तो प्रथमे तो आगभर हेबा कथा हैला इनिशिएटिव नै पारुथिबा कथा। तो बाध्य बा बाध्यबाधकता रे नुहे बाध्य रे लोक मानकू न नै कि से किपरि तो निज स्वयं क्रिय हेबा जणे उद्योगी पक्षे नितांत जरूरी। आमे काहाको जबरदस्ती करिबा नहीं से किपरि भाव रे निज हिसाब रे से काम रे जोग देब से विषय देखिबा कथा बा तार आकर्षण थिबा कथा हैला से काम रे। तो पथ प्रदर्शक हेबा आवश्यक बा से भल भाव रे जानिथिबा कथा और तार इच्छा थिबा कथा काम करिबा पई। तो अन्य मानकू अनुसरण करिबा प्रवृत्ति परिहार करिबा वांछनीय अटे। आमे काहाको जोर जबरदस्ती करिबार नाही तार इच्छा थिले जानि से करि पारिबो। तो आ गोटे हला सुजोगर अवलोकन बा कार्यान्वयन। तो एथिरे कौन हुए एक सफल उद्योगी पाखरे सबु बेले व्यवसाय सुजोग गुड़िकर सठिक आकलन करिबार मनोवृत्ति थाए हैला तार मन ध्यान सब थाए हैला काम करिबार। तो दैनंदिन जीवन अनुभूति को से आधार करी करी बा सुजोग को किपरि भाव में चिन्हिबा सह से कार्य मध्य भल भाव में करि थाए। तापरे अध्यवसाय भी थाए। तो सफल उद्योगी पाखरे कदापि हार न मानिबार प्रवृत्ति रही थाए। यह नितांत जरूरी हेबा कथा। तो कार्य संपूर्ण हो बा विफल हो बा सफल हो जेमिति सफल न हेबा पर्यंत निर्वच्छिन्न उद्यम जारी रखिबा आवश्यक। जदि कार्य जदि भल भाव में करि पारु नाही तो एया माने नुहे जे आमे काम छाणिकी पलै जिबा। आमे किपरि भाव भल भाव बा काम जदि भल भाव न हेबा पर्यंत आमे आमको करिबाकू पड़िबो ताको आमे अध्यवसाय बोली कहि थाउ। तापर अछि तथ्य जिज्ञासा हैला। तो व्यवसायी उद्योगी ज्ञान पिपासु हेबा सह निज मध्य क्षेत्र सह जड़ित हेबा कथा और विद्वान व्यक्ति बा जहा द्वारा जो बड़ बड़ लोकंक ठारू चिन्हिबा कथा और विषय विशेषज्ञ सह परामर्श मध्य हेबा कथा बा हम बड़ बड़ लोकंक ठारू किछि शिखिबा मध्य कथा एक्सपीरियंस सांग मानक ठारे। तो प्रासंगिक तथ्य संबंधित पुस्तक मैगजीन आदि पढ़िबा दरकार और विभिन्न मतामत और तथ्य मध्य नेबा कथा। ताचे उच्च गुणवत्ता प्रति सजग मध्य रहिबा कथा। तो कार्य संपादन रे समस्ते टिकिनिखि गुण प्रति ध्यान देवा कथा केमिति भाव रे छोट छोट जिनिस गुडी को मध्य ध्यान देवा कथा। तो सह संस्था द्वारा निर्धारित मापक बा मानदंड को बजाय रखिबा दरकार
से केमिति टिके टिके कामको मध्य ध्यान देउछि से विषय देखिबा कथा आमे। तो व्यावसायिक चुक्ति प्रति वचनबद्धता हेबा कथा। तो किपरि भावरे बा निर्धारित समय निर्घंट मध्यरे बा जेतिकी घंटा समय देथिबो सेतिकी घंटा से किपरि भावरे से कामटाकू सरौछि बा संपादन करुछि। तो आवश्यक स्थले व्यक्तिगत श्रम बा कष्टसी कार्यपूर्वक चुक्ति नाम सम्मान देवा आवश्यक। बा तुम जेते टाइम देथिबो हेते टाइम रे किपरि भावरे भल भावरे सरई पारुछि ताहा विशेष ध्यान देवा आवश्यक। दक्षता विमुखी हेबा कथा हैला। तो कार्य संपादन रे दक्षता विमुखी हेबा द्वारा से कौन होता है श्रम अर्थ और समय संचय संभव होता है। जदि से भल भाव जदि काम करिथाए ताहले परिश्रम मध्य कम होइजिवो आउ कौन होइबो। जदि जने लोक कौन करछि जदि भल भाव काम करछि ताहले से परिश्रम मध्य कम करबा पड़िबो, अर्थ मध्य बेसी मिलिबो और समय मध्य भल भाव रही पारिबो। जदि भल भाव से जदि कामटाको भलसे कार्यटाको करि न पारिबो ताहले बेसी टाइम मध्य सरीजिवो, पैसा मध्य रोजगार कम हेबो आउ पैसा मध्य बहुत लागिबो। सेति पई भल भाव दक्षता थिबा दरकार। तापर सुव्यवस्थित योजना करबा दरकार। कौनसी व्यवसाय उद्योगर विभिन्न आनुषंगिक दिग यथा जेमिति उत्पादन करबा, क्रय विक्रय करबा, आर्थिक दिगगुड़िक स्वतंत्र भाव तन्न तन्न विश्लेषण करबा सब सुव्यवस्थित योजना करबा दरकार। तो संपूर्ण योजना बा प्रकल्पटी जेपरि सफल हुए सेतिपई रणकौशल प्रस्तुत करबा आवश्यक होइथाए। तापर समस्या समाधान किपरि होई पारिबो। तो व्यवसाय बा उद्योग रे आसुथिबा विभिन्न समस्या बा लक्षण निदान और निराकरण किपरि भल भाव करि पारिबो ता विषय रे व्यवसायी कौन करिबो उद्योगी पाखरे थिबा आवश्यक। ता होचे आत्मविश्वासी। व्यवसाय बा उद्योग रे थिबा आह्वान विपद गुड़िक सामना करिबा बा समाधान किपरि भाव करि पारिबो सेतिपई व्यवसायी उद्योगी पाखरे गभीर आत्मविश्वास थिबा जरूरी। ता होचे दृढ़ मत पोषण। तो निजर दृष्टिभंगी तथा निर्णय को दृढ़ भाव किपरि भाव उपस्थापन करिबो बा सफल होई पारिबो ताहा एक उद्योगीर एक प्रमुख गुण अटे। तो कर्मचारी सन्देह दूर करने सह कार्यर गुरुत्व को किपरि भाव उपलब्धि करबा पई उद्योगी को निश्चित करने को पड़ी थाए। तापर अछि प्ररोचित करबा। तो जुक्ति बा उपदेश द्वारा प्रकल्प प्रति अन्य मानक प्रभावित करबा सह किपरि भाव साहाय्य सहयोग हासिल करिबार गुण उद्योगी पाखरे थिबा आवश्यक। ताचे प्रभावकारी कौशल प्रयोग करबा। तो यह नेतृत्व नेबार गुण को सूचाई थाए। दक्ष नेतृत्व गुण द्वारा से उद्योगी अन्य मानक पर मध्य प्रभाव विस्तार करि पारे। तापरे निरंतर निरीक्षण करबा, मॉनिटरिंग करबा। तो प्रकल्प और योजनाटी ठीक भाव रूपायित होइछि कि नाही बा भल भाव कार्य होइछि कि नाही तार निरंतर निरीक्षण करबा आवश्यक बा परीक्षा निरीक्षा करबा आवश्यक। तावचे कर्मचारी कल्याण प्रति संवेदनशील हेबा दरकार। तो कौनसी व्यवसाय उद्योगर सफलता कर्मचारी उपर ही संपूर्ण निर्भरशील होता है। जदि कर्मचारी माने भल भाव जदि काम न करिवे ताहले कंपनी लॉस रे पड़िबो हैला, क्षति रे सहिबो। तो व्यवसाय उद्योगी यहाकू ठीक भाव हृदयंगम करबा सह किपरि भाव कर्मचारी मानक द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजना करबा से विषय ध्यान देवा उचित। तो वर्तमान प्रश्न उठुछि जे ए सबु दक्षता किपरि हासिल करि हेबो। तो कौनसी उद्योग बा व्यवसाय संबंधी विभिन्न तथ्य प्रौद्योगिकी वृत्ति कार्यधारा संस्था आदि विषय जानिबाकू आमे ज्ञान दीक्षता ही कहिथाऊ। तो पुस्तकरू एवं विषय विशेषज्ञ आलोचनारू ज्ञान दक्षता हासिल करि पारिबो। तो कौशल दक्षता द्वारा कौनसी कार्य को कम समय कम अर्थ व्यय बा सुचारू भाव संपादन करा जाय थाए बा बारंबार अभ्यास द्वारा यह हासिल करा जाय पारि थाए। कथारे अछि अभ्यास कले सर्वसिद्धि। जदि आमे जदि गोटे जिनिस को अभ्यास करिबा ताहले आमे भल भाव आमे जानि पारिबा हैला, बिना अभ्यास रे किछि होई पारिबो नाही। तापर औद्योगिक विकास प्रक्रिया विषय जानिबा। तो उद्योग विकास आपण छाए हुए नाही, तो बरं व्यक्ति और तार परिवेश मध्य ही चलीथिबा निरंतर पारस्परिक क्रिया को ही यार उद्भव होता है। तो उद्योग व्यवसाय रू एक वृत्ति भाव ग्रहण करबा व्यक्तिर निजस्व पसंद उपर निर्भर करता है। जदि गोटे लोक को जदि
ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ସମ୍ଭବଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଖାଲି ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଓ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ସେ ହିଁ କରିପାରିବ। ତ କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଥିବା କଥା ହେଲା। ଭଲ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଜାଣି ତମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶରେ ଉଭୟ ବାଞ୍ଛନୀୟତା ଓ ସମ୍ଭାବନା ଦିଗ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଜରୁରୀ। ତ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବାଞ୍ଛନୀୟତା ହେଇପାରିବା ବା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ଉପରେ କମ୍ କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଓ କମ୍ ସୁଧହାର ତଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କିପରି ହେବ ତାହା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ତ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ମଧ୍ୟମ ବା କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ବିନିଯୋଗ ମୂଲ୍ୟ ଆମଦାନୀ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ତଥା ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ତ ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଆଧାରକ ସଞ୍ଚାଳନା ହୋଇଥାଏ। ତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅମୂଲତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ଭାରତୀୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ତଥା ସଚେତନତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଔଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶର ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହ ବୃତ୍ତି ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗର ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧିର ଗୁଣଗାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଚୟନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉତ୍ସାହୀ ତଥା ଦକ୍ଷ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ ପ୍ରେରଣା ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଯେଉଁ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ଉତ୍ସ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା ସହଜ, ତ ମାତ୍ର ଏହା ଉତ୍ତର ଦେବା ବି ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କର ଅଣୁ ଆବିଷ୍କାରକୁ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ସଞ୍ଚାଳନ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ତ ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷ କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷ କହିଥାଉ। ଯଦି ତମେ କଷ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ଜାଣି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ବା ମାନବ ବା ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ କିପରି ଭାବରେ ସଫଳ ବିନିଯୋଗ ବା ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସରଳ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଉଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ନିଜଠାରୁ ନିଜକୁ ଉତ୍କର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ କିପରି ପକାଇବା ଦରକାର ସେଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରତିଭାର ସଫଳ ବିକାଶ କରି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗିକୀ ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ସକାଳ 9ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାପ ତଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଳିତ ନ ହେବ ବା ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ଚାପ ତଥା ଦେଇଥାନ୍ତି ମାଲିକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଦଳ, ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଯଦି ବହୁତ ଖଟାଇବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କାମ କରିବନି। ତ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ତାର କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବ ସେ ଲୋକ
ତା विषय आम भल भाव देखा कथा। अन्यमानंकु निज प्रति आकर्षित करने सह आचरण में परिवर्तन आनी वांछित लक्ष्य तथ्य उद्देश्य साधन व्रती कराइबाकु ही आधिपत्य कहुए। तो साधारण जीवन में राजनेता सामाजिक धार्मिक नेता उच्च प्रशासनिक अधिकारी जनसेवाकारी को आधिपत्य प्रदर्शनकारी प्रतीक भाव ही विवेचना कर जड़े व्यक्तिर सामाजिक सांगठनिक पदपदवी ही आधिपत्यर उत्स रही जापर। तो समान परिप्रेक्षी में जड़े उद्योगपति बा व्यवसायी आधिपत्य प्रयोजनीय रही थाए। तो उद्योग व्यवसाय स्थापन प्रक्रिया रे उद्यमी व्यक्ति को अर्थ प्रदानकारी तथा जंत्रपाति और सामग्रिक जगाउथिबा संस्था मानक ठारू ही प्रतिश्रुति आवश्यक पड़ता है। यह व्यतीत तांको कर्मचारी एवं उपभोक्ता मानकर आस्थाभाजन मध्य हेबाकू पड़ता है। तो आधिपत्य केवल स्वार्थ साधन पाई नुहे बरं संपृक्त अन्य मानक जीवन में मध्य किपरि भाव में परिवर्तन करिवार अछि ता स्पष्ट प्रदान हेबा आवश्यक। तो उद्योगपति मानकर किंतु एक सामाजिक भित्ति आधिपत्यर आवश्यक थाए कारण सेमानक द्वारा स्थापित अनुष्ठान अनेक गुड़िक बा जीविका और आत्मसम्मान उत्सव बोली भावे विवेचित होता है। तापर संबंधीकरण प्रयोजनीयता कौन जानिबा। तो बापा माँ को तुम्हें कहबार शुणिथिब जे सेमाने जा कहउछन्ति पिलामानक पई ही कहउछन्ति। तो पारस्परिक संबंध सृष्टि पाई जणे व्यक्ति अन्य सह संबंधित हेबाकू इच्छा करिथाए। तो संबंध स्थापित करबाकू थिबा व्यक्तिर अभिरुचि और आदर्श सह निजको खाप खुआइबाकू पड़िथाए। प्रायतः सामाजिक कर्मी परिवेशविद शिक्षक डाक्टर एवं नर्स आदि अन्यमानक सह संबंधित हेबा अभिलाष द्वारा ही परिचालित होइथांती। मात्र उद्योगी माने संबंध स्थापन क्षेत्र में हालुका मनोभाव पोषण करथांती कहीं ना सेमानंकु मुख्यतः नूतन प्रवर्तनकारी पथ प्रदर्शक दरकार थाए और परंपरा परिवर्तनकारितार भूमिका निर्वाह करने पड़ता है। तो सफलता संबंधित होबार आवश्यकता अनुभूत हुए नहीं। तो किसी समाज रे परिवार ही सफल वृत्ति सुदूर भित्तिभूमि जगाई थाए। व्यक्ति निज नुहे बरं परिवार खुशी कार्य करिथाए। तेबे कौनसी गोष्ठी परिवार सदस्य भावे पारंपरिक व्यवसाय निजको नियोजित करिबारे इच्छा प्रकट करुवा व्यक्ति क्षेत्र में संबंधित होबार प्रयोजनीयता प्रतिफलित करुछि बोली विवेचना मध्य करा जायथाए। तो अतीत में आम देश भली विदेशी शासनगत देशगुड़िक मुख्यतः स्वाधीनोत्तर भारतर प्रथम पीढ़ीर उद्योगी माने देशमबोध भावना तथा विदेशी शासकों द्वारा स्थाणु पलटि अर्थनीति को पूर्ण प्रतिष्ठा इच्छा प्रकट करथिले। सेमाने जे निजको संबंधित करिवार इच्छा द्वारा अभिप्रेरित होइछन्ति तार संपेक्ष सूचना मध्य मिली थाए। तो स्वायत्तता प्रयोजनीयता विषय जानिबा। तो अन्य काहापाई काम न करी निज दायित्व निजे नेबा सह निजको किपरि भावे उत्तरदायी कराइबा एवं स्वाधीनता भावे कार्य निर्वाह करिवार इच्छा को ही स्वायत्तता प्रयोजनीयता कहा जाए। तो यही इच्छा ही सामर्थ्यर संपूर्ण परिप्रकाश पर सुजोग सृष्टि करथाए। उद्योगिक परिप्रेक्षी में यह अन्य काम न करिवार संकल्प को बुझाई थाए। तो अधिकांश चाकरी क्षेत्र में कर्मचारी मानक स्वाधीन भाव में निष्पत्ति ग्रहण करने और नूतन धारा प्रवर्तन करने सुविधा सुजोग मिल न थाए। यह किसी कर्मचारी को निजस्व उद्योग और व्यवसाय प्रतिष्ठा करने प्रेरित करिथाए। तो सामर्थ्य प्रयोजनित करिले बाह्य मालिक मानक स्वाधीनता मिली न थाए बरं व्यक्ति सुगुण सुरक्षा को बुझाई थाए। तापर कौन होता है औद्योगिक विकास पाए उपरोक्त आलोचनार अभिप्राय मध्य अछि। तो उद्योग प्रशासन पाए प्रेरणा जागृत कराइबा जे बेस गुरुत्वपूर्ण एथिरु आमे जाना पड़िरुला। तो सक्षम नारी और पुरुष माने प्रेरणा बिना उद्योग बुद्धि को चयन करि न थांती। सेथिपाई प्रतिटी औद्योगिक सचेतनता कार्यक्रम चली थाए और औद्योगिक विकास कार्यक्रम मध्य चली थाए बा शैक्षिक अधिवेशन मध्य चली थाए सेमानक पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जाय थाए। तो तुम जानी पारुथिबो जे प्रेरणा और दक्षता परस्पर को परिपुष्टि करिथाए। तो समर्थ व्यक्ति माने निज प्रतिभार परिप्रकाश पाई मार्गसंधान रे आथांती एवं सेथिपाई व्यवसाय उद्योग प्रति आकर्षित मध्य होइथांती। आग्रही व्यक्ति माने निजे किछि करिवार स्वप्न को साकार करिया पाई आवश्यक सामर्थ्य हासिल पाई कठिन परिश्रम मध्य करिथांती। वास्तविक उद्योगी माने ही स्वप्न को वास्तव रूपरेखा दैथांती।
औद्योगिक प्रेरणा विकास और परिप्रकाश बेले बुझिबाकु हेब जे विभिन्न व्यक्ति विशेषज्ञ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କାରଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଉପାର୍ଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଅର୍ଥନୀତି ସନ୍ଦର୍ଭମାନଙ୍କରେ ସରଳରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟରେ। ତ ମାନବ ଚରିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ତେବେ ଉଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀର ବ୍ୟବହାରିକ ଚୟନକୁ ହିଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଚୟନ ଶବ୍ଦଟି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। କାରଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ। ବେଶ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କାଶରେ ଏହାକୁ ସୁ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି ବା ହେବିଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏହାକୁ ନୀତି ବା କୌଶଳ ବା ପଲିସିସ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଏକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଚୟନ କରିବା ହେଉ ବା ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୌଶଳ ବା ଲାଭ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଇଁ ଚୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏହା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବହାରିକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଯଥା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ପ୍ରୟାସ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବିକଳ୍ପ କିପରି ଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଅଛି, ତମେ ଏଇଟା ପଢ଼ି ନେବ ହେଲା। ଯେମିତି ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରକାର କିପରି କିପରି ଥାଏ, ଯେମିତି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଚୟନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ତଥା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ହେଲା। ତମେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଅଛି ସାରାଂଶ। ତ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଶବ୍ଦ ସହ ତୁମେମାନେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବା ଔଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ତମେ ତିନୋଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଏହି ସବୁକୁ କାହାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କୁହାଯାଏ ଓ କାହାକୁ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କୁହାଯାଏ। ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଉଭୟ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ତଥା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ପୁଞ୍ଜି ନିର୍ମାଣ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ଆଣିହେବ ଓ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ଭାବନା କରିବା, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ତଥା ସଂକଟର ମୁକାବିଲା ସହ ଉଦ୍ୟୋଗୀକୁ ଉତ୍ପାଦର ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିବା, ବିକ୍ରୟ କରିବା, ବୈଷୟିକ ତଥା ନବୀକରଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଭାରତ ଭଳି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ତଥା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟିରେ ଉଦ୍ୟୋଗର ଭୂମିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଜନପ୍ରିୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଦ୍ୟୋଗିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଗତିବିଧି ବା ଗତିଶୀଳ ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧକୁ କହିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଦକ୍ଷତା, ଉତ୍ସାହ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଦିର ବିକାଶ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଥିଲା ଔଦ୍ୟୋଗିକୀକରଣ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
ताहले तुम सांगମାନଙ୍କ सहित शेयर करदेव और जदि तुम सब्सक्राइब मध्य करना ताहले एही चैनल को सब्सक्राइब मध्य करदेव। धन्यवाद।